हेलो बच्चों। तो प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशन रिएक्शन। आज हम बात करने देंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ से आपकी ऑर्गेनिक में काफ़ी चीज़ें आपको बेटा क्लियर हो जाएगा। और प्रीवियस लेक्चर में एडिशन में बात की तो वहाँ पे आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या है। अब आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके 3 टाइप पढ़ेंगे। एक आप पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और थर्ड बात करेंगे बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर हम बात करें तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पढ़ा दिया गया है। अब हम बात करेंगे बेटा न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें बेटा तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और दूसरा आपका क्या बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो NSR में बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR को बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और FSR को बोलेंगे बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम आर ग्रुप बाय अनदर एटम आर ग्रुप इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स एक एटम या ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसी दूसरे एटम के द्वारा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम आर ग्रुप बाय अनदर एटम आर ग्रुप आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब पहला बात करें न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होगा कि जब किसी भी एटम या ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होगा कि जब किसी भी एटम या ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होता है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और थर्ड बात करें फ्री रेडिकल मतलब क्या होता है कि जब किसी भी एटम या ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसी फ्री रेडिकल के द्वारा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे एक पॉइंट को सुनना बेटा। जैसे यहाँ पे कोई आपका रिएक्टेंट दिया गया है, ध्यान सुनो बेटा। यहाँ पे कोई आपका रिएक्टेंट दिया गया है और इस रिएक्टेंट की बात करें यदि इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो बोलेंगे बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स रिएक्टेंट का कोई यहाँ पे मान चले बेटा, कोई यहाँ पे ग्रुप एक बार फिर से समझना। जैसे यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से कोई वाई ग्रुप अटैच है, ध्यान सुनो बेटा। और इस वाई ग्रुप को यहाँ पे यदि न्यूक्लियोफाइल दिया गया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करे, वाई ग्रुप क्या करे बेटा, रिप्लेस कर दे। तो रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो रहा है बेटा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, इसलिए बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हम बात करें यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है, ये जेड है, ये आपका एटम या ग्रुप है, किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हो रहा है। मीन्स ई क्या किया, इस पे अटैक किया और जेड को रिप्लेस कर दिया तो क्या बने, आर ई, यहाँ क्या बने आर एन यू। किसको रिप्लेस किया, जेड को। यहाँ पे किसको रिप्लेस किया, वाई को। तो वाई का रिप्लेसमेंट है किसके द्वारा हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, तो बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर यहाँ की बात करें तो जेड का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, इसलिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ये सारी चीजें बेटा पूरे ऑर्गेनिक में आपको मिलेगा। तीसरा जैसे यहाँ पे लिया गया है आर वाई और यहाँ पे किसी रेडिकल के द्वारा, मान लें यहाँ पे रेडिकल आपका है जेड रेडिकल। जेड रेडिकल क्या किया, आर पे अटैक किया, वाई को रिप्लेस कर दिया, क्या बन गया आर जेड, साथ में क्या निकलेगा, वाई रेडिकल। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक बार फिर सुनो, जब किसी एटम या ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसी दूसरे एटम या ग्रुप के द्वारा होता है उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यदि इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे और फ्री रेडिकल के द्वारा हो रहा है तो क्या बोलेंगे बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी ये चीज़ बेटा आप डिटेल में पढ़ेंगे, आपको डिटेल बताया जाएगा, लेकिन हम बेसिक बात करें, पहले बेसिक बात करेंगे बेटा, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज हम डिस्कशन करेंगे।
अब हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होगा, जैसे यहाँ पे आर एक्स दिया गया, एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे एक्स मतलब क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमिक, आयोडीन। अब यहाँ पे एक्स जो होता है, ध्यान सुनो बेटा, यहाँ पे जो एक्स दिया गया है, एक्स जो होता है हमारा क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। अब क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होगा कि आर और एक्स का बॉन्ड टूटेगा, जब आर एक्स का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे आएगा बेटा निगेटिव चार्ज और आर पे आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो फिर से सुनो बेटा, एक्स पे आएगा बेटा निगेटिव चार्ज और आर पे आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, आर पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफाइल इस आर पे अटैक किया और एक्स को रिप्लेस कर दिया, तो क्या बना, आर एन यू प्लस एक्स माइनस। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो रहा है बेटा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, इसलिए इसे क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। बेटा इसको नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा नोट कर लिए होंगे। जैसे यहाँ पे अगला दिया गया है CH3 CH2 Cl और यहाँ पे OH माइनस। मैंने बताया कि ऑल नेगेटिवली स्पीसीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। OH पे क्या बेटा निगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे OH हमारा क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ध्यान सुनिए, यहाँ पे दिया गया CH3 CH2 Cl माइनस। और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं बेटा बेस भी होते हैं। बाकी चीज़ें जैसी जैसी चीज़ें पढ़ाते जाएंगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। OH माइनस बेस भी होता है और OH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन कंडीशन पे डिपेंड करता है कहाँ पे बेस की तरह काम करेगा बेटा, कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये सारी चीज़ें जब हम बताएंगे बेटा वहाँ पे सारी चीज़ें आपको बेटा क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पे लिखा CH3 CH2 Cl माइनस, यहाँ पे OH माइनस दिया गया है। अब OH माइनस है निगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल होगा। ये न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करेगा बेटा कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा। क्लोरीन जो होता है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होता है, गुड लीविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे क्लोरीन हमारे लीव करेगा, जब क्लोरीन लीव करेगा तो इस पे आएगा बेटा निगेटिव चार्ज, इस पे आएगा बेटा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। और OH माइनस किस पे जाएगा, पॉजिटिव पे। क्या बना, CH3 CH2 OH और साथ में क्या निकल गया, क्लोरीन माइनस निकल गया। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट किसका हो रहा है बेटा, क्लोरीन के द्वारा, किसके द्वारा, OH माइनस के द्वारा। तो OH माइनस क्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल, इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आगे बेटा हम बात करेंगे, ये आपके दो टाइप को आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस दो है, एक है आपका SN1 और दूसरा आपको पढ़ाएंगे बेटा SN2। दो टाइप पढ़ाएंगे, SN1 होता है और SN2 होता है। जब पढ़ाएंगे वहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद करें बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड बात करें बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि आपको हम पढ़ा चुके हैं। जैसे यहाँ पे दिया है बेटा साइक्लोपेंटेन है, इनका रिएक्शन क्लोरीन HNO के साथ कराते थे। तो याद करिए, जब क्लोरीन में होमोलिटिक फ्यूजन बनता है बेटा क्या बनेगा, क्लोरीन रेडिकल, और यहाँ से H रेडिकल निकलेगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा और H रेडिकल निकल जा रहा था और क्लोरीन रेडिकल इस पे अटैक कर रहा था, ये बन रहा था। याद करिए, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट किसका हुआ था, H रेडिकल को हुआ था, किसके द्वारा, क्लोरीन रेडिकल के द्वारा। तो यहाँ पे आपका साइक्लोपेंटेन का कराते थे, आपको क्लोरो साइक्लोपेंटेन बन रहा था। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे और आपको कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम कराए तो बेटा आप लोगों को याद होगा, CH3 इनका रिएक्शन करा बेटा क्लोरीन HNO, तो क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता था। तो यहाँ पे
क्या बनेगा, क्लोरीन रेडिकल बनता था, याद करिए। और यहाँ पे CH3 CH2H, ये आपका फ्यूजन होता था, एक रेडिकल यहाँ बनता था बेटा, एक रेडिकल यहाँ बनता था, ये H रेडिकल यहाँ से निकलता था। अब क्लोरीन रेडिकल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक किया तो क्या बना, CH3 CH2 Cl। तो यहाँ पे किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है, हाइड्रोजन का, किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी इस पर प्रॉब्लम कराया गया था। क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ परसेंटेज यील्ड आपको बताया गया था, मेजर माइनस सारी चीज़ें वहाँ पे बताया गया था। तो सारी रिएक्शन क्या था बेटा, फ्री रेडिकल। अब हम बात करते हैं बेटा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना है। ये हमारा कहाँ पे देखा जाता है, बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग या बेंजीन से कोई भी आपका कोई भी ग्रुप अटैच है, वहाँ पे देखा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको एक एक पॉइंट को समझना, फिर इसके बाद हम काफ़ी इस पर डिटेल में बात करेंगे। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके पूरे हर चैप्टर में यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। तो बेंजीन क्या होता है, याद करिए बेटा, बेंजीन हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर। बेंजीन क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। ये आपका बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा। आप यहाँ पे आपका बन जाता है। पहले मैकेनिज्म से समझना बेटा, एक एक पॉइंट को समझाने जा रहे हैं, समझना, जहाँ पे डाउट होगा पूछिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया बेंजीन रिंग दिया गया है, ये बेंजीन रिंग है, और इनका रिएक्शन क्या होगा, इस बेंजीन रिंग पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। क्यों, क्या इस बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेटा, नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ आ रही। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, हर बेंजीन रिंग से क्या अटैच है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। कार्बन बैलेंस बेटा कितनी होती है, 4। अब क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा। तो क्या बनेगा, ध्यान सुनो बेटा, ए बन गया। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट किसका हुआ, हाइड्रोजन का, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। इसे क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। जैसे और कुछ और एग्जाम्पल कराते, जैसे यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में भी आगे बताएंगे। ये आपका टॉलुइन है, ये टॉलुइन है। टॉलुइन का रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ध्यान से बेटा, आगे सब चीज़ें क्लियर होंगी। ये हमारा होगा बेटा आर्थो पोजीशन, ये होगा मेटा पोजीशन, और ये आपका पैरा पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, आर्थो पे होगा और पैरा पे। दो प्रोडक्ट बनेंगे, आर्थो बनेगा, पैरा बनेगा। ये सब चीज़ें डिटेल में बताएंगे, परेशान नहीं होना आपको, बस थोड़ा समझते जाइए कि ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो CH3 ये बना बेटा आर्थो, ये आर्थो बोलते हैं, इसे मेटा बोलते हैं, इस वाले कार्बन को पैरा। एक कार्बन 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 कार्बन, इसे आर्थो बोलेंगे, इस वाले को मेटा, इसे पैरा। ये आपका बना आर्थो प्रोडक्ट, और दूसरा क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल का। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं बेटा, फिर इसके बाद इस टॉपिक पे हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म थोड़ा देख लेंगे, मैकेनिज्म तो आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग दिया बेटा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। एक पाई में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 पाई है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा क्या होगा, किस नेचर के होते हैं, एरोमेटिक। और एरोमेटिक कैसा होगा, स्टेबल होगा। पहले समझना बेटा, ये बेंजीन रिंग है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स एरोमेटिक, एरोमेटिक मीन्स क्या होगा हमारा, स्टेबल होगा। आप ध्यान में इस बेंजीन रिंग की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल होगा, और न्यूक्लियोफाइल पे किसका अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। अब समझना, ये पाई बाड यहाँ से ब्रेक होगा, तो इस पे आया निगेटिव चार्ज, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। जब पाई बाड टूटता है, एक पे आएगा निगेटिव, एक पे आएगा पॉजिटिव, और ये निगेटिव किस पे अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल पे। समझ में आ रहा, तो देखिए क्या बना, ये पाई बाड टूट गया, इस पे प्लस माइनस माइनस प्लस बन गया बॉन्ड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे
कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, अनस्टेबल होगा। जो क्या होगा बेटा, अनस्टेबल। मतलब जैसे आपने इलेक्ट्रोफाइल के इस पर अटैक करा है, जो कॉम्प्लेक्स बना हो हमारा क्या होगा बेटा, अनस्टेबल होगा। या जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। कौन सा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनता है। और ये हमारा क्या है बेटा, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल होते हैं, मतलब एरोमेटिक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर। अगर हम बात करें इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या तो इनको क्लॉकवाइज रिजोनेंस दिखाइए या तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाइए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ये बॉन्ड ऐसे टूटा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, प्लस और माइनस और प्लस मिल के बॉन्ड बन गया। अब इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए। जब इस वाले पाई बॉन्ड को आपने ब्रेक किया तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा बेटा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव, ये वाले कार्बन पे नेगेटिव, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखिए वही चीज बना गया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, ये प्लस माइनस मिलके देखिए बॉन्ड बन गया, यहाँ पे आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब फिर इस वाले पाई बॉन्ड को आप रेजोनेंस दिखाई, एंटी क्लॉकवाइज रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, और ये प्लस माइनस मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड। तो देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए बॉन्ड बन गया, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। तो इसके रेजोनेंस बन रहे हैं, जितने भी यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हर केस में कितने इलेक्ट्रॉन का, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनस्टेबल होगा। तो जो भी आपका इंटरमीडिएट बनता है वो हमेशा क्या चाहिए बेटा, स्टेबल होना चाहिए। ये रेजोनेंस एक बार फिर समझना बेटा, क्योंकि काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। हम पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी रेजोनेंस पे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार फिर से समझना, यहाँ पे हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया बेंजीन रिंग, ध्यान सुनना बेटा, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। ये है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का टैग बेंजीन रिंग पे होगा, सीधे आप बना लेंगे प्रोडक्ट। ये तो आप सीधे, इसमें आपको मैकेनिज्म नहीं बनाना है, लेकिन कैसे होता है ये चीज बेटा आपको क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल आपने अटैक कर दिया, अब बनता कैसे इसको समझना है। यहाँ पे ये होता था आपका बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान सुनिए, ये 5 बॉन्ड टूटेगा, ध्यान सुनो, एक एक पॉइंट, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहे, ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव इस पे अटैक कर दिया तो क्या बन गया, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे H और यहाँ पे E, क्योंकि हर कार्बन पे क्या अटैच है, हाइड्रोजन। ये आपको बेटा सब पता होना चाहिए, बेसिक चीजें, क्योंकि कार्बन वैलेंसी 4 होती है। यहाँ पे टोटल 1 2 3 पाई है, मगर टोटल कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, एरोमेटिक होगा, और एरोमेटिक का मतलब क्या होगा, स्टेबल कंडीशन में होगा। बात समझ में। यहाँ पे ये आपका बन गया, इसे क्या क्या बोले बेटा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका रेजोनेंस दिखाएंगे। देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे भी हमारा जो एरो जाएगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। जब आपने इस पे आपने रेजोनेंस दिखाया, तो इस पे आया नेगेटिव चार्ज, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। देखते जाइएगा, H E यहाँ से, और इन दोनों के बीच क्या बनेगा बेटा, बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी आ गया। अब इस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। ये प्लस माइनस क्या बनेगा, प्लस माइनस, देखिए बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, देखिए क्या बना,
यहाँ पे लिखिए H E सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ये दोनों क्या बना लेंगे बेटा, बॉन्ड बना लेंगे, और इस वाले पे क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ये हुई इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या अब इसके बाद रेजोनेंस होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस नहीं होगा। ये बना बेटा इसका रेजोनेंस, क्यों नहीं होगा, देखिए पॉजिटिव था, डबल सिंगल डबल, यहाँ पे देखिए प्लस सिग्मा बॉन्ड, आगे रेजोनेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे चेक करिए तीनों केस में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा बेटा, अनस्टेबल होगा। और जो अनस्टेबल होते हैं वो क्या होना चाहेंगे बेटा, स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेबल होने के लिए क्या होता है, ध्यान सुनिएगा कि यहाँ से H, चाहे यहाँ से बात करिए चाहे यहाँ से बात करिए, अगर यहीं की बात करें तो यहाँ से H हमारा निकल जाएगा। अब जब H निकलेगा तो इस पर देखिए, यहाँ से H निकलेगा तो इस पर आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा, तो इस पे जब नेगेटिव ए पॉजिटिव मिले क्या बना लेगा बेटा, बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, डबल सिंगल, ये होता है बेटा इसका टोटल मैकेनिज्म। अगर आपको पढ़ना है तो मैकेनिज्म देख लीजिए, नहीं पढ़ना तो आप बेसिक नॉलेज के बारे में बात कर लिए थे। जब बेंजीन का रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल पे कराते हैं तो बेंजीन के कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल का सीधे अटैक होकर आपका प्रोडक्ट बनता है। इसको नोट करिए, फिर लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम कुछ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं बेटा। आप उसको एज सच आप उसको अच्छे तरीके से याद करिएगा, क्योंकि आगे चल के इन सब का बहुत यूज है और इसके आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला हम बात करते हैं बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एल्काइल हैलाइड। किसके साथ, एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो लुईस एसिड में क्या हो सकता है, जैसे एनहाइड्रस, AlCl3 ले सकते हैं, FeCl3 ले सकते हैं, या FeBr3 ले सकते हैं, ETC। ध्यान सुनिए बेटा, जब बेंजीन का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो क्या होगा, ध्यान सुना बेटा, बेंजीन आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, और न्यूक्लियोफाइल बेटा किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। यहाँ पे RH वाला बॉन्ड टूटेगा, ध्यान सुनिए, यहाँ पे RH वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पे आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज। फिर सुनो, बेंजीन हमारा क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल होगा। अब न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन में बेंजीन का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। RH की बात करें तो R पे हमेशा पॉजिटिव आएगा और X पे हमेशा नेगेटिव आएगा।
तो बेंजीन किस पे अटैक करेगा, आर पे करेगा, क्योंकि इस पे क्या बेटा पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल कंडीशन है, ये वाले 6 कार्बन सिमेट्रिकल है, तो ये वाला कार्बन कहीं से भी बात करें तो यहाँ पे क्या बेटा अटैक होगा। तो एक बेंजीन रिंग किस पे अटैक करेगा, आर पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, याद करिए, यहाँ बन जाएगा बेंजीन रिंग और आर। अब याद करिए बेटा, यहाँ से जब इसका मैकेनिज्म देखिए तो मैकेनिज्म में क्या निकल रहा है बेटा, लास्ट में H+। याद करिए जब बेंजीन का मैकेनिज्म बताए थे वहाँ से निकला था H+, और यहाँ से X- मिलकर क्या बना लेगा बेटा, HX बनेगा। अब इसको समझना बेटा, फिर आगे हम और बता रहे हैं, इसको नोट करिए। और इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। फिर से समझना, बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं, आर पे प्लस एक्स पे माइनस, बेंजीन रिंग आर पे अटैक करेगा, एक्स निकल जाएगा, एक्स माइनस निकलेगा, यहाँ से एच निकलता है। क्या करें बेटा, यहाँ से क्या निकलेगा, एच निकलता है, और यहाँ से एक्स निकलेगा, HX बनेगा, और आर इस पे अटैक कर देगा। क्या बोलते हैं बेटा, आपका ये बन जाएगा प्रोडक्ट। और यहाँ पे R+ का अटैक बेंजीन रिंग पे हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको नोट करिए, कुछ प्रॉब्लम और कराते हैं इस पर। चलिए, जैसे कुछ रिएक्शन कराते हुए ध्यान सुनना। जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का किसके साथ कराइए, CH3Cl, और यहाँ पे लिखा गया है बेटा एनहाइड्रस AlCl3। बेंजीन क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल होगा। CH3Cl की बात करें, यहाँ पे क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, और बेंजीन रिंग इस पे अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, कहीं भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल कंडीशन है। CH3 CH2 Cl AlCl3 कंडीशन एनहाइड्रस। यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा बेटा निगेटिव। ध्यान से सुनना बेटा, ये है आप बेंजीन रिंग, न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल के पास कौन आएगा, ये पॉजिटिव वाला है एक Cl-, ये आएगा बेटा यहाँ पे ACH2। ध्यान सुना बेटा, ACH2 क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। उल्टा देखिए क्या बनेगा, बेंजीन रिंग क्या बनेगा बेटा, CH2CH3 बनेगा। अगला रिएक्शन देखना है, यहाँ पे ये आपको बेटा बेंजीन रिंग दिया गया है, CH3 CHCl AlCl3। ध्यान सुन, ये है बेटा क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। और ए वाला कार्बन, क्योंकि प्लस बेटा यहाँ पे आ रहा है, ए वाला कार्बन क्या होगा बेटा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। चाहे इस वाले कार्बन कराइए, यहाँ पे कराइए, यहाँ पे, यहाँ कहीं पे भी कराइए बेटा, हर केस में सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, चेक करिए, CH CH3 बनेगा।
ये सब बेटा एकदम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, आगे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसको नोट करिए। थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसका? बेटा मैकेनिज्म की बात करते, देखिए मैकेनिज्म होता क्या है। जैसे यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इनका रिएक्शन किसके साथ कराइए? RX इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या बने बेटा? बेंजीन रिंग और R। अब देखिए मैकेनिज्म क्या होता है, ध्यान सुनो बेटा, इसका मैकेनिज्म देख लीजिए 1 मिनट के लिए। RX प्लस AlCl3 R, इस बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। X निगेटिव AlCl3। ध्यान से नोट है, या इसको आप बना लीजिए AlX3, क्योंकि यहाँ पे X लिखे हैं, और यहाँ पे भी बना लीजिए बेटा AlX3। ये आपका लुईस एसिड है। लुईस एसिड जब यहाँ पे बॉन्ड के बाद बेटा जैसे बॉन्ड टूटेगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, X पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव किसके पास जाएगा बेटा? इस लुईस एसिड के पास जाएगा। क्लियर है? तो आगे देखिए क्या, इसको आप लिख सकते हैं R प्लस AlX4 माइनस। अब होता क्या, ध्यान सुनो बच्चों, यहाँ पे मैकेनिज्म आपको पढ़ना नहीं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। R प्लस AlX4 माइनस, इस पे आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव इस पे क्या किया बेटा? अटैक किया। तो यहाँ पे क्या बना, ध्यान सुनना बेटा, डबल बॉन्ड R, इस पे आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H है, यहाँ से H आपका निकल जाएगा, इस पे आएगा बेटा निगेटिव चार्ज, और प्लस माइनस क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म समझने की कोशिश करना बेटा, समझा रहे हैं यहाँ पे। ये आपका बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग का RX का इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlX3 ये आपका बना। कैसे बना हुआ बेटा? यहाँ पे ये बॉन्ड इधर ही है, इस पे आया पॉजिटिव, इस पे आया नेगेटिव, ये पॉजिटिव बेंजीन रिंग पे क्या किया? अटैक किया। अब क्या होता है? RX का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा बेटा निगेटिव, इस पे आएगा बेटा पॉजिटिव, इस पे आएगा निगेटिव। ये है आपका लुईस एसिड, और लुईस एसिड के पास कौन आएगा? निगेटिव वाला आएगा। ये निगेटिव वाला आएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करेगा? लुईस एसिड को देगा, मीन्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। मीन्स एक्स क्या करेगा बेटा? इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये समझना, इसके पास ब्रैकेट ऑर्बिटल होता है, ये लुईस एसिड है, और ये एक्स पे नेगेटिव में लुईस बेस कह सकते हैं। लुईस बेस नहीं होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल होगा या आपका बेस होगा। इस यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा? R प्लस एक्स माइनस AlX3। ये बॉन्ड यहाँ से टूटे, क्या बोल सकते बेटा इसको? AlX4 माइनस। अब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, R प्लस बनेगा, और R प्लस क्या करेगा? बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। कैसे? ये वाला बॉन्ड टूटेगा जिस पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव R पे अटैक किया, ये बन गया। ये आपका 6 मेंबर है, स्टेबल है,
अब यहाँ पे क्या बेटा आपका अनस्टेबल है, तो यहाँ से H निकलेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव और प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेगा बेटा बेंजीन रिंग, और साथ में क्या बेटा R बनेगा। तो इसे बोलते हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन बोलते बेटा। इसको नोट करिए, फिर आगे हम बात करते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बेटा हम बात करते हैं हैलोजिनेशन की। बात करें हैलोजिनेशन क्या होता है, एक एक पॉइंट को समझना। तो हैलोजिनेशन की बात में बेटा जैसे बेंजीन रिंग दिया गया है, बेंजीन रिंग का रिएक्शन किसके साथ कराएं, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा X हो जाएगा, ध्यान से बेटा क्या बनेगा X बनेगा। और यहाँ पे X2 की बात करें तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी ऑर्डर समझा तो कौन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पे X, यहाँ से H बनेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा X बनेगा। अब हम बात करें रिएक्टिविटी की बात करें, सबसे रिएक्टिव कौन होगा, फ्लोरीन होगा, सबसे कम कौन होगा I2। इसलिए बेंजीन का रिएक्शन अगर हम फ्लोरीन के साथ कराएं, ध्यान सुना बेटा, बेंजीन का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो रिएक्शन हमारा क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है हाईली रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन क्या होगा बेटा हाईली रिएक्टिव होता है, वो हाईली रिएक्टिव की वजह से जो होता है हमारा क्या होता है एक्सप्लोसिव इन नेचर। इस वजह से हम बेंजीन का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ नहीं कराते हैं। क्लियर है, क्योंकि क्या होता है फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव की वजह से क्या होता है आपका हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, इसलिए कभी बेंजीन का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ नहीं होता है। बात क्लियर। अब हम बात करें क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें, तो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा और इनके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, लुईस एसिड होता है। और आयोडीन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, नाइट्रिक एसिड लेंगे या HiO3, जिसे क्या बोलते हैं आयोडिक एसिड लेते हैं। तो पहले इतना नोट करिए, फिर हम इससे प्रॉब्लम कराते हैं। चलिए बेंजीन का रिएक्शन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, क्लोरीन, साथ में क्या बने बेटा HCl। बेंजीन का रिएक्शन ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, Br, साथ में क्या बने बेटा HBr। लेकिन ध्यान सुनना बेटा कि होता क्या है, जब बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराएं, आयोडीन या I प्लस HI, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं नाइट्रिक एसिड लेते हैं या HiO3 लेते हैं। ऐसा क्यों लेते हैं, ध्यान से, बेंजीन का रिएक्शन आयोडीन के साथ कराते हैं, अगर आप इसको नहीं लेते हैं तो जो यहाँ पे HI बनता है वो क्या करता है रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में कर देता है। तो जैसे आपका बेंजीन से आयोडोबेंजीन बना,
तो HI क्या करेगा, इस आयोडो बेंजीन को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, बेंजीन रिंग में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, मतलब किसको लेते हैं, नाइट्रिक एसिड और HiO3। तो नाइट्रिक एसिड या HiO3 क्या करता है, इस HI को किस में कन्वर्ट कर देता है, I2 में कन्वर्ट कर देता है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजीन का रिएक्शन I2 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड या आयोडिक एसिड क्यों लेते हैं, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे जब आप रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे आपका HI बनता है। HI क्या करता है, फर्दर रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में कर देता है। तो इस बैकवर्ड डायरेक्शन में रोकने के लिए जो नाइट्रिक एसिड या आयोडिक एसिड होता है वो क्या करेगा, HI को किस में कन्वर्ट कर देता है, I2 में कन्वर्ट कर देता है। इस वजह से रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में न आके रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और क्या बनेगा आपका आयोडो बेंजीन बनेगा। मीन्स नाइट्रिक एसिड या HiO3 से बोलते हैं, आयोडिक एसिड बोलते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि HI को किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में। अगर आप इसको नहीं लेते हैं तो आयोडो बेंजीन HI के साथ फर्दर रिएक्शन करके बेंजीन और I2 बना देता है। लेकिन ये HI को क्या करता है, इस HI को नाइट्रिक एसिड I2 में कर देगा। जैसे HI बना, नाइट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट कर देगा, I2, और आयोडो बेंजीन का रिएक्शन I2 के साथ नहीं होता है। क्लियर बेटा, एक बार फिर सुनना, आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लोरीन का रिएक्शन लुईस एसिड के साथ कराएंगे, क्लोरोबेंजीन, साथ में HCl बनेगा। बेंजीन के रिएक्शन ब्रोमीन AlCl3 के साथ कराएंगे, ब्रोमोबेंजीन बनेगा, साथ में क्या बनता है बेटा, HBr बनता है। ये दोनों यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा, लुईस एसिड लेते हैं। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं कराते कि फ्लोरीन जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव की वजह से रिएक्शन हमारा क्या होता है, एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। लेकिन अगर हम आयोडीन की बात करें, ध्यान से सुना बेटा, आयोडीन की बात करें तो यहाँ पे बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। आयोडीन के केस में क्या होता है, आयोडीन के केस में क्या होगा कि जैसे आपने आयोडीन लिया, बेंजीन का रिएक्शन I2 के साथ आपने कराया, आपका क्या बना, आयोडो बेंजीन बना, और साथ में क्या बना, HI। और HI क्या करता है, HI फर्दर इसके साथ रिएक्शन कर देगा। जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, आपका आयोडो बेंजीन प्लस HI बना। HI क्या करता है, इस आयोडीन के साथ, आयोडो बेंजीन के साथ रिएक्शन करके फर्दर बेंजीन और I2 बना देता है। तो रिएक्शन क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गए। तो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में रोकने के लिए यहाँ पे हम क्या लेते हैं, नाइट्रिक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं, नाइट्रिक एसिड या आयोडिक एसिड HiO3 लेते हैं। इनका काम क्या है, जैसे HI बना, जैसे HI बना, ध्यान से बेटा एक एक पॉइंट को समझना। जैसे ध्यान, जैसे यहाँ पे HI बना, नाइट्रिक एसिड क्या करता है, इस HI को किस में कन्वर्ट कर देता है, I2 में। मतलब इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। HI क्या करे, नाइट्रिक एसिड HI को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, I2 में। तो क्या होता है, जैसे I2 बन गया, मतलब HI कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, तो कभी भी आयोडो बेंजीन I2 के साथ रिएक्शन नहीं देगा। जब रिएक्शन नहीं देगा तो हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं बनेगा। क्लियर है, तो इसको नोट करिए बेटा, फिर मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। अगर हम मैकेनिज्म देख लो इसका, जैसे यहाँ पे बेंजीन है, किसके साथ, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, आपका क्या बने बेटा, क्लोरोबेंजीन, साथ में HCl। तो सबसे पहले क्या होगा, क्लोरीन AlCl3, इन सब के पास क्या बेटा, लोन पेयर है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, A बॉन्ड इधर जाएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। इस लुईस एसिड की वजह से यहाँ पे पोलराइजेशन क्रिएट होता है।
एक पे आ जाएगा पॉजिटिव, दूसरे पे आ जाएगा निगेटिव। ये निगेटिव वाला क्या करेगा, यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा Cl प्लस, और Cl माइनस है AlCl थे, क्या बन जाएगा बेटा AlCl4 माइनस। फिर क्या होता है मैकेनिज्म आगे देखना, ये आपका बेंजीन रिंग Cl प्लस AlCl4 माइनस, इस पे अटैक करेगा बेटा, ध्यान सुनना, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे बने बेटा Cl, यहाँ पर बेटा पॉजिटिव और यहाँ H है, यहाँ से H निकलेगा, इस पे आएगा बेटा निगेटिव चार्ज और आपका क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो आपको बेटा मैकेनिज्म नहीं याद करना है, सिर्फ आपको कंसेप्ट याद करना है कि क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको पढ़ना है। और 2 रिएक्शन और बेटा फटाफट इसको कंप्लीट करिए, फिर इस पर कल हम थोड़ा बेसिक बात करेंगे। तो इसे बोलते बेटा हैलोजिनेशन। तो जब बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन के साथ कराते हैं तो इसे क्या बोलते हैं बेटा हैलोजिनेशन बोलते हैं। चलिए इसको नोट करिए आप लोग। बेटा नाइट्रेशन की बात करें, नाइट्रेशन क्या होता है, जब बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराएं, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा NO2 प्लस, और यही NO2 प्लस क्या करेगा बेंजीन पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, इसे क्या बोलेंगे नाइट्रो बेंजीन। ध्यान सुनिएगा, जब बेंजीन का रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। होता है क्या बेटा, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2 प्लस, और यही NO2 प्लस क्या करेगा बेटा बेंजीन रिंग पर अटैक करके क्या बना देगा नाइट्रोबेंजीन। दूसरा हम बात करें बेटा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होता है, ध्यान से सुना बेटा, जब बेंजीन का रिएक्शन इसके साथ कराएं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बनता है SO3 और जो प्रोडक्ट बनेगा SO3H बनता है सल्फोनिक एसिड। तो जब बेंजीन का रिएक्शन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, ये आपका सल्फोनिक एसिड है, ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं सल्फोनेशन बोलते हैं। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से बेटा 1 बार 2 बार 3 बार इसको रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। अब हम कल बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में, इसके बाद फिर बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन्स के बारे में। ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें हैं, 11 की चीज़ें हैं, यहाँ पे इसलिए बता देंगे क्योंकि आपको हर चैप्टर में सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका जो भी डाउट होगा आप लोग हमसे पूछिए। तो आज की इतना ही, थैंक यू।